नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची ही रहती है, तो कभी बयानों को लेकर तकरार होता है। इस कड़ी में अब इन दिनों सूबे की सियासत डीएनए पर आकर टिक गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तो लग रहा था कि मामला अब द एंड की ओर जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था, पर बात अब और आगे बढ़ चुकी है। विवाद डीएनए पर शुरू हुआ था। ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर कई तीर छोड़े, तो जवाब अखिलेश की तरफ से भी शब्दबाणों की बौछारों के तौर पर आए। बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पाठक के समर्थन में आए, लेकिन डीएनए पर अड़े अखिलेश और ब्रजेश संग यूपी में सियासी कलेश जारी है। एक दूसरे की राजनीति के मूल पर सवाल दागे जा रहे हैं। डीएनए में खराबी की बात कही जा रही है। सपा की मीडिया सेल ब्रजेश पाठक के बारे में अभद्र बातें लिख रही है। विवाद बढ़ता है तो पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। सपा इस पोस्ट से अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अखिलेश यादव जवाब देते हैं कि पाठक के कमेंट से उनके लोग अपना आपा खो बैठे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीति में विरोध के नाम पर सड़क छाप भाषा उचित है? राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल कितना जरूरी है? क्या 27 की लड़ाई के लिए ये सियासी चढ़ाई हो रही है? यूपी में डीएनए की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यूपी में इन दिनों पोस्ट वॉर के साथ साथ पोस्टर वॉर चल रहा है। यानी गोल बदला तो गोल पोस्ट भी बदल गए। अब तक तो डीएनए पर झगड़ा था, अब इस झगड़े का एजेंडा भी बदल गया। लखनऊ की सड़कों पर इस नए एजेंडे का ऐलान दिखा। बीजेपी के लोग मिशन में जुट गए। अखिलेश यादव माफी मांगो वाला कैंपेन अब तैयार है। तैयारी तो विरोधी पार्टी की भी है। सपा के लोग भी स्वास्थ्य विभाग की पोल पट्टी खोलने निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के औजार और हथियार जुटाए जा रहे हैं। लखनऊ में कई चौक चौराहों पर सवेरे ही अखिलेश यादव माफी मांगो के पोस्टर लग गए। अखिलेश यादव के घर के आसपास भी ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे मानवीय माहौल बना दिया। कोशिश ये बताने की कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, माफी तो गलती करने पर होती है। बीजेपी ने यूपी में घोषणा कर दी कि अखिलेश ने गलती की है और गलती ब्रजेश पाठक से पंगा लेकर की है, तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। इस तरह के भाषा का प्रयोग करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से ये डूब मरने वाली बात है। मैं तो केवल ऐसे ही कहूंगा, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। और राजनीति में इतना गिरना मुझे लगता है कि ये अपने आप में निंदनीय है। और हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, उसमें भाषाई मर्यादा हमेशा सबसे उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक विरोधी और शारीरिक विरोधी कभी नहीं बनना चाहिए। और मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख करके आम जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश देना चाहिए, ना कि ऊट पटांग की बात करके उनके जनमानस के मन में पार्टी और व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता लाना। इधर तैयारी समाजवादी पार्टी की भी पूरी है। अखिलेश यादव के लोग काम पर लग गए हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट बन गई है। समाजवादी पार्टी के लोगों को डिप्टी सीएम के मंत्रालय की पोल खोल करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियां दिखाने के लिए वीडियो जुटाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक से चल रहे झगड़े में अखिलेश ने खुद ही कल शीत युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका मन बदल गया है। आज फिर से शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ही की। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। डीएनए के बहाने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अखिलेश राज से जुड़ी कई विवादों का जिक्र किया। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉनों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब तक तो लड़ाई सोशल मीडिया में थी, लेकिन ऐसा कहीं न हो कि ये युद्ध अब सड़कों पर दिख जाए। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सपा मीडिया सेल की ओर से एक अभद्र टिप्पणी के बाद ये पूरा भयंकर बवाल मचा हुआ है, जिसने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डीएनए चेक करवाने की सलाह दी थी। हालांकि सपा मीडिया सेल की तरफ से इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बीजेपी के लोग अखिलेश यादव और सपा को घेर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं फिलहाल कि ये विवाद खत्म होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर कथित तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये बवाल मचा।
पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया, फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इस तरह से ट्वीट पर ट्वीट चलते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं, क्योंकि डीएनए को लेकर सपा भड़की हुई थी, अखिलेश यादव भड़के हुए थे, कहानी श्री कृष्ण से भी जुड़ी और फिर यदुवंशियों तक भी आई। कहानी भगवान कृष्ण बनाम शिशुपाल की भी हुई। संकेत से ही विरोधी को निपटाने की तैयारी की गई। बात शुरू हुई थी डीएनए से, फिर लड़ाई पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में नजर आती है। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं और हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है। बात रात तक थी, लेकिन जब सुबह होती है तो पाठक शिशुपाल का प्रसंग लेकर आते हैं और फिर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सुधर जाएं, वरना शिशुपाल जैसा हाल होता रहेगा। ब्रजेश पाठक लगातार सपा के डीएनए पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जिसे धूर्त भाषा कहा जाता है, जिसे बोला या फिर लिखा नहीं जा सकता, और जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को टैग किया और फिर अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को। कुल मिलाकर यूपी में डीएनए पर दंगल जारी होने के साथ साथ अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लड़ाई सोशल मीडिया के बाद सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगा था कल कि